सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो ये देखिए मेरा एक चना कबाब रेडी हो गया है स्टिक के साथ। इसी तरह से सारे कबाब्स बना लेंगे और ये तैयार है फ्राइंग के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको जो कबाब्स बताने जा रही हूँ ना, वो बिल्कुल वेजिटेरियन है, लेकिन इसके टेस्ट, कलर और टेक्सचर से लगेगा ही नहीं आपको कि ये वेजिटेरियन कबाब है। तो आज की मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ सारे मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और बनाते हैं ये बढ़िया से वेजिटेरियन कबाब्स। ब्रेड चना कबाब्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं 4-5 स्लाइस ब्रेड की लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए, इसके कॉर्नर्स मैंने नहीं निकाले हैं, तो इसके कॉर्नर्स के साथ ही हमें लेंगे। और फिर हमें क्या करना है, इसको रफली ऐसे ब्रेक कर लेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में। तो ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में से पीसेस करके इसे ब्लेंडर में डाल दीजिए। इसी तरह से सारे ब्रेड पीसेस तोड़ के ब्लेंडर में डाल दीजिए कॉर्नर्स के साथ। यहाँ पे मैंने करीबन 5 ब्रेड स्लाइसेस यूज़ किए हैं। और अब हमें इसे क्या करना है, हमको इसको पीसना है। तो इसे 30 से 40 सेकेंड के लिए हमें पीस लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पीसना है वरना ये बहुत पेस्टी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश ब्रेड है। बस देखिए इस तरह से हमें इसके क्रम्स बनाने हैं। तो इसी तरह से सारे ब्रेड क्रम्स तैयार कर लीजिए। फिर ये ब्रेड क्रम्स मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक लार्ज मिक्सिंग बोल में। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक छोटा ब्लेंडर लिया है और ये मेरे पास काला चना है। ये करीबन आधा कप काला चना था, जिसे मैंने सोक करके बॉईल किया है सॉल्ट के साथ। तो ये फूल के 1 कप हो गए हैं। तो ये बॉइल्ड काला चना है सॉल्टेड, इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इस छोटे से ब्लेंडर में। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा प्याज, इसे मैंने इसे रफली चॉप किया है। 1 से 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, और मैं डाल रही हूँ 2-3 कली लहसुन की फ्लेवर के लिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, 2 टेबलस्पून दही। दही डालने से क्या होगा ना, आपका मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से पिस जाएगा इस छोटे ब्लेंडर में। तो यहाँ पे मैं दही यूज़ कर रही हूँ, तो आपको पानी यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मिक्सचर को करने के लिए। फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे आधा टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना जैसे चिकन का पेस्ट होता है। तो इस तरह से ये दरदरा टेक्सचर का पेस्ट तैयार हो गया है चना का, सारे फ्लेवर्स के साथ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, ऐसा लगेगा कि आपके कबाब्स में चिकन या फिर मटन डला हुआ है। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे ब्रेड क्रम्स के ऊपर। नेक्स्ट में हम इसमें डालेंगे नमक। तो थोड़ा सा ही नमक डालिए, क्योंकि ब्रेड में भी और चना में भी दोनों में नमक है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, इससे कबाब्स में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ताज़ी घर की पिसी हुई हरी पुदीना की चटनी। ये मेरे पास अवेलेबल थी इसलिए मैं डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बाइंडिंग भी होएगी। मेरे पास अवेलेबल थी इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और थोड़ी सी और दही डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़े से फ्रेश पुदीना के पत्ते, और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, और साथ ही यूज़ कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे अपने हाथों से, जैसे कि इसका इवन और स्मूथ मिक्सचर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 काजू लिए थे, जिसे मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। वो भी मैं इस कबाब में ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर टेक्सचर मिलता है कबाब्स को, पर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाते हुए जाएंगे, जैसे कि इसका यूनिफॉर्म डो तैयार हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डो बहुत ज़्यादा स्टिकी है, आप थोड़े से और फ्रेश ब्रेड क्रम्स उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा आटे जैसा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो ये बेसिक मिक्सचर है कबाब्स बनाने का। आप चाहें तो इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए, और जब भी आपको कबाब्स बनाने हो अचानक आपके फ्रेंड्स के लिए या फिर कोई मेहमान आ जाए, तो आप फटाफट ये मसाला फ्रिज से निकाल करके छोटे छोटे कबाब्स या फिर ओवल्स या फिर राउंडल्स भी बना के तल सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका थोड़ा सा पोर्शन लूँगी अपने हाथों में। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों में पहले से तेल लगा लिया है। इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे
और ऐसे इसको पहले राउंड बनाऊंगी, इसको अच्छे से इवन कर लीजिए अपने हाथों से, और फिर मैं इसके लंबे लंबे कबाब्स बनाऊंगी। आप देख सकते हैं कैसे मैं बना रही हूँ अपने हाथों के बीच। ये थोड़े से लंबे कबाब्स हैं, 4 से 5 इंचेस लंबे। ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत ही प्रेजेंटेबल लगते हैं अगर आप किसी खास लोगों के लिए बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको ये इजी नहीं पड़ता है फ्रेंड्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसके नॉर्मल टिक्कियाँ या राउंडल्स या फिर ओवल टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं ऐसा एक लंबा कबाब बना रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास ये एक स्टिक है, ये केक पॉप स्टिक्स है, ये ईज़िली मिल जाती है आजकल मार्केट में। और अब मैं इसको डालूँगी इस कबाब्स के अंदर। तो पहले अपने कबाब को अच्छे सा शेप दे दीजिए और फिर अब हम इसको इन कबाब के अंदर ऐसे डाल देंगे। ऐसे जेंटली डालिए जैसे मैं कि डाल रही हूँ। ध्यान रखिए आपका कबाब टूटना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, आपको नहीं करना है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही प्रेजेंटेबल लगते हैं कबाब्स और बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन कबाब्स लगते हैं। तो ये देखिए एक कबाब रेडी हो गया है स्टिक के साथ, बहुत ही प्रेजेंटेबल लग रहा है। इसी तरह से सारे कबाब्स तैयार कर लेंगे और उनके अंदर स्टिक्स डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कबाब्स को छोटे भी बना सकते हैं और उसमें आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से तेल ले लीजिए जिससे कि आपके कबाब्स डूब जाएं और इनमें मैं प्लेस करूँगी अपने कबाब्स। तो यहाँ पे मैं नॉन स्टिक पैन, ऐसा शैलो पैन यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे सारे कबाब्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ चारों तरफ से। वैसे आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, या सिंपली थोड़ा सा तेल ले लीजिए नॉन स्टिक पैन में और उसमें भी आप कबाब्स पका सकते हैं अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो। और एक ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसे प्री हीटेड ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अपने ओवन को प्री हीट कर लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पे और इसके ऊपर चारों तरफ बटर लगा के उसे बेक कर लीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसी तरह से सारे कबाब्स आप फ्राई कर लीजिए ऐसे पलट पलट के, जैसे वो चारों तरफ से अच्छे से पक जाएं। ये देखिए कितना अच्छा और बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस ये पक गया, हमें बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना है। इसे निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और टेम्पटिंग दिख रहे हैं इसी समय। तो इसे किचन टाल में निकाल दीजिए इसका एक्सेस तेल निकालने के लिए और इसी तरह से सारे कबाब्स को आप फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए मेरे सारे कबाब्स रेडी हो गए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं स्टिक्स के साथ। आप चाहें तो स्टिक्स हटा सकते हैं, आप चाहें तो ओवल बना सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो आप बना सकते हैं। लेकिन इसका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर आपको इसका टेस्ट ज़रूर पसंद आएगा। तो बस इसे फटाफट परोसना है गर्मा गर्म अपने फेवरेट चटनी या फिर सॉस के साथ। तो आई होप आपको आज की ये वेजिटेरियन कबाब्स अच्छे लगे। अगर हाँ तो फटाफट उस लाइक बटन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए मेरी रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।